एवरी टाइम इट्स गेट रिलोड हो देयर, तो रिलोड हो चुका है. तो नाउ आई जस्ट गेट राइट अ कोड सबमिट. एक बार रिफ्रेश करता हूँ मैं. यूजर ओपन इट, एडमिन पुट इट ओवर देयर, सबमिट. सी, वैल्यू एरर मिला है हमें यहाँ पे. व्हाट एग्जैक्टली द वैल्यू एरर? हाँ, इज इट नो इशू. आप यहाँ पे अगर एरर को रीड करोगे, इफ यू गाइस रीड द एरर, क्या एरर लिखा है यहाँ पे? द व्यू यूजर ऐप डॉट व्यू सेव यूजर. मतलब उसने ही गेव अस द एंटायर पाथ ऑफ द फंक्शन, कि कौन सा फंक्शन, ये फंक्शन कौन से व्यूज का, ये व्यूज का, कौन से मॉडल का, व्यूज मॉडल का, फ्रॉम विच ऐप, यूजर ऐप. तो इस गिव मी एंटायर पाथ ऑफ माय फंक्शन. Save didn't return an HTTP response object. It returned a none. As you all know, by default, every function is return a none value. So that's why we got the error. So no, we are not worried about it. But आप error आया, but आप यहाँ पे देख सकते, we got the output. Username is admin. Whatever the data we have passed, we have printed it on a console. Have you understand? Yes, guys. Is it visible to all? Others, pivot in chat fast. So आपने यहाँ पे जो डेटा भेजा है, यर वॉट एवर द डेटा वी आर पासिंग, एरर आया, इग्नोर इट टोटली. एरर से कुछ इशू नहीं होगा. अभी यहाँ पे जो भी नाम डालूंगा, इफ आई पुट इट माय ओन नेम हो देयर एंड आई सबमिट इट. इफ आई सबमिट इट, आई अगेन गॉट द एरर. बट स्टिल इफ यू कैन सी हियर, ये देखो सिलेक्टेड पार्ट ऑफ इट, आई गॉट द नेम हियर. ओके, आई गॉट द नेम हियर. तो बट नहीं, आई डोंट वांट इट ऑन, आई डोंट वांट टू प्रिंट ऑन द कंसोल, आई वांट टू प्रिंट ऑन अ browser itself it. So what I will do, I will be return my request. What I will do, I will be return my request, I will return my request to the user.html. sorry, hello.html के पास मैं अपना रिक्वेस्ट शो करूंगा. Yes, Pooja, it is showing on console. Now the task is what, how to show on browser. ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, करेक्ट. सो नाउ लेट्स सी हाउ वी डू दैट. हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, कि हमने देखा कि फॉर्म में जो डेटा है वो कैसे फेच करना है, वो हमने सीखा. फर्स्ट वी सॉ द हाउ टू फेच द डेटा फ्रॉम द फॉर्म. नाउ वी गॉट द डेटा एंड वी स्टोर ऑन द पाइथन वेरिएबल. अभी ये डेटा मुझे फॉर्म में भेजना है. मुझे कौन से फॉर्म में भेजना है? एचटीएमएल में भेजना है. तो यूजर से डेटा फेच करूंगा और हेलो में भेजूंगा. कैसे करना है, लेट्स सी. सो नाउ व्हाट आई विल डू, रिटर्न रेंडर, render where the request should I render? I should render the request towards the page, hello page. So I write it the hello.html. I write it the hello.html. But मुझे सिर्फ पेज भेजना है, along with I want to send the data as well. Yes, guys. I just want to send the Data as request. well, sir. I want to send the data as well over there. So how you do Yes, that? sir. तो आपको क्या करना है, एक डिक्शनरी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है. इफ यू वांट टू सेंड द डेटा टू द HTML पेज फ्रॉम द सर्वर, सो आपको एक डिक्शनरी ऑब्जेक्ट बनाना है, विच इज अ context dictionary object which contain a name, attribute, a voice. Is it breaking my voice to all? Yes, sir. एक मिनट है मैं. ओके, अभी क्लियर है क्या? क्या अभी भी ब्रेक हो रहा है? नाउ इज क्लियर और स्टिल इज ब्रेकिंग?
ओके, 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 ठीक है, थैंक यू। सो नाउ व्हाट, नाउ वी वांट टू सेंड द डेटा टू फ्रॉम सर्वर। अगर सर्वर से अभी डेटा मैंने रिक्वेस्ट में से डेटा फेच किया और वो डेटा मुझे एचटीएमएल पेज के पास भेजना है, मतलब एज अ रिस्पॉन्स मुझे डेटा आई वांट टू सेंड। सो आई नीड टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ डिक्शनरी, क्योंकि डेटा आता भी डिक्शनरी फॉर्म में है। क्लाइंट client data is also sent to in a form of dictionary in Django, and server also can send the data in a form of server also can send the data in form of dictionary colon so name। तो आई होप व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग, आप लोगों को समझा ये क्या लिखा है। मैंने एक डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जहां पे मैंने की क्रिएट की विथ नेम और वैल्यू इज दिस नेम। ओके, अभी ये ऑब्जेक्ट में तीसरा पैरामीटर करके सेंड करूंगा। आई विल सेंड अ थर्ड पैरामीटर। ध्यान में रखना क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे। आई रिट्रीव द नेम फ्रॉम द रिक्वेस्ट फॉर्म में से जो नेम हमने टाइप किया है, वी रिट्रीव दैट नेम ओवर हियर। आफ्टर रिट्रीविंग इट, वी आर क्रिएटिंग द डिक्शनरी ऑफ दैट नेम एंड अगेन सेंड टू द हेलो पेज। हेलो पेज के साथ वो डिक्शनरी को हमने भेज दिया। अभी वो डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, फेच करना है। वी हैव टू फेच दैट we have to fetch that name inside which page, hello page। Okay, before that, can you tell me guys how to print the data on console? Which function should I use to print the data on console? Which function is used in Python to print the data on console? Print function. Absolutely Print correct, function. print function, correct। वैसे ही अगर अगर if you want to print some data, if you want to print some Python variable, again I'm repeating, if you want to print some Python variable on HTML page, so they provide some special tag, they provide some special tag। तो which tag they provide? They provide a jinja code, जिसको हम लोग जिंजा कोड, syntax we can use ना sir? Yes, absolutely correct, we are using jinja syntax। दे प्रोवाइड अ जिंजा टैग फॉर यू। तो वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए दे प्रोवाइड दिस वन, ये सिंटैक्स है। दिस इज द सिंटैक्स फॉर प्रिंटिंग द वेरिएबल्स, पाइथन वेरिएबल्स ऑन द एचटीएमएल पेज। विद इन दैट यू हैव टू राइट द वेरिएबल नेम। डिक्शनरी की प्रिंट करो आप, की ऑफ डिक्शनरी। तो की क्या है, डिक्शनरी का नेम नाम का की है। सो दैट नेम वी आर राइटेड हियर। सो करली ब्रेसेस, दिस इज द जिंजा टैग, this is jinja tag which used to printing the python variables on a html or a browser। सो देखो यहाँ पे, तो आपने ब्राउजर पे प्रिंट कर दिया। अगर मैं राज लिखता तो प्रॉब्लम क्या होता, एवरी टाइम ही विल बी शो मी राज। आई डोंट वांट टू राज एवरी टाइम, आई वांट टू शो द नेम द यूजर विल सेंड। तो यूजर जो भी नेम सेंड करेगा, वो नेम को हमने डिक्शनरी में कन्वर्ट करके वी आर सेंडिंग टू द हेलो पेज, एंड दैट हेलो पेज वी आर यूजिंग हियर। तो जिंजा कोड इज कॉल्ड, इज इट कॉल्ड एज अ टेम्पलेट वेरिएबल हो हियर। तो सेव इट। आई होप नाउ पेज इज रिलोड और रिफ्रेश, लेट्स चेक आउट इट। मैं इसको स्टॉप करता हूँ सर्वर को, कंट्रोल सी करके। लोड हो गया है वो ऑटोमेटिकली, तो नो इशू। Refresh it, I put it admin over there, submit it। Can you see that hello admin is coming over there? If I write it a name over there, now I got my name over there। Have you all cleared it? Yes guys, is it clear to all how we did this? Yes sir। Great। तो दिस इज द वे ऑफ टू हैंडलिंग द रिक्वेस्ट ऑफ यूजर। अभी हमारे पास डेटाबेस वगैरह हमने यूज नहीं किया था, इसलिए हमने उसको शो किया है। बट इन केस अगर आपको ये नेम डेटाबेस में सेव करना है, तो यू हैव टू राइट अ डेटाबेस लॉजिक। जो भी आपको डेटाबेस का लॉजिकल कोड रहेगा वो लिखना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ दैट डेटा विल बी सेंड इन टू डेटाबेस। तो अभी तक हमने मॉडल पाई को यूज नहीं कर रहे, या मॉडल को यूज नहीं कर रहे हम लोग। टिल द टाइम वी आर नॉट एबल टू डू दैट। वंस वी आर यूजिंग अ मॉडल, तो वी कैन सेव ये जो डेटा हमने यूजर ने दिया है, वो डेटाबेस में हम लोग सेव कर सकते हैं, लाइक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की तरह। बट उसमें जाने से पहले हम लोग सिंपल ये एग्जांपल्स देखते हैं कि अगर डेटा लेना है और लेके उसको सेव करना है, तो कैसे सेव करना है। वी विल सी दैट मच अमाउंट ऑफ कोड। ओके,
तो आप लोग अभी कर लोगे ये वाला, जस्ट डू इट दिस टास्क वंस यू गाइस। आउटपुट दिखाओ ना, कैसा है? आउटपुट ऐसे आया है, हेलो एंड इंस्टेड ऑफ राज लिखा है आपने, वहां पे ये आएगा। तो आपको एडिट करने पड़ेंगे, तो मैं एक एक करके फाइल आपको दिखाता हूँ, वैसे आप एडिट करो। और पे यूजर सिर्फ डालना पड़ेगा ना? हाँ, इन ये फॉर्म में जो फॉर्म कल शो कर रहा था ना, उसमें आपको पुट करना है। तो वहां पे जो पुट करोगे वो डिटेल यहाँ पे आएगी। शशांक डाला तो शशांक आ रहा है। अगर मैंने राज मयूर डालता हूँ तो आई गॉट अ मयूर उधर। ओके, वॉट एवर दैट डेटा वी आर पासिंग हियर, दैट डेटा वी विल पुट इट ऑन द ब्राउजर। ठीक है, तो मैं कोड्स ओपन कर लेता हूँ आपके लिए, सबके लिए। तो आप कोड्स देखो, आपको पहले ये कोड ही करना है, तो ये पहले लिखना कोड अच्छे से। व्यूज डॉट पाई यूजर्स, यूजर्स ऐप के व्यूज डॉट पाई में लिखना है आपको ये कोड। ओके, किसको मैं एरर है ये, प्राची। एक मिनट है, मैं यूआरएल डॉट फाइल है, उसमें एरर है वो पाथ जहाँ पे दिया है ना, सेव यूजर वाला। हाँ हाँ एक मिनट है। आप उस लाइन का कोड मुझे भेज पाओगे क्या? वो पूरा जो कोड आपने टाइप किया ना वो सेंड करो ना, ऊपर का भी उसका। आधा ही आया। सर ये जो कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल आपने बनाया है, हम्म, हेलो, यस यस, कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल में पहले जो आपने नेम मतलब ये डिक्शनरी डेटा टाइप वाला वेरिएबल है राइट? करेक्ट। तो फर्स्ट जो नेम है आपने जो स्ट्रिंग में दिया है वो यूजर डिफाइंड है या बस आपने वो नहीं समझ आया मुझे। वो कस्टम है, वो आपको जो लिखना है आप लिख सकते हो। जो भी आप यहाँ पे मेंशन करोगे इन डबल कोट्स, दैट सेम नेम यू हैव टू यूज इनसाइड ए जिंजा कोड टेम्पलेट में, आपको यूज करना है प्रिंट के लिए। ओके, ठीक है, तो ये यूजर डिफाइन है, यूजर कुछ भी चाहिए उसको नाम ले सकता है। मैं नेम लिया है, आप एन ले सकते हो, एबीसी ले सकते हो, जो भी लो। बट जो भी लो वो यूजर डॉट एचटीएमएल में आप, सॉरी हेलो डॉट एचटीएमएल में आपको उसको जिंजा कोड में प्रिंट करना है, बिकॉज वो वेरिएबल ओके। तो जैंगो। यहाँ पे जो की वैल्यू जो मतलब की का जो भी नेम रहेगा वो जिंजर सिंटैक्स में यूज करना एब्सोल्युटली करेक्ट। है। ओके सर। ओके, प्राची आपने जो ये बनाया है, यूजर ऐप बनाया है, उसका पूरा स्पेलिंग स्मॉल केस में ही है क्या? हाँ, पूरा स्पेलिंग स्मॉल में ही है। यूजर अंडरस्कोर ऐप वाला। यूजर, हाँ सर, पूरा स्मॉल में ही है। ओके, तो सर, यस। सर मैंने चैट बॉक्स पे मेरा एरर दिखा है, मेरा यूजर अटैच होके आ रहा है। ओके, मतलब वो नॉट फाउंड आ रहा है, मैं करेक्ट? यस सर। हाँ, क्या हुआ है, आपका यूआरएल यहाँ पे कॉन्कैट हो गया, हमारे इंडिविजुअल यूआरएल्स है ना। अगर आपने ऑब्जर्व किया रहेगा यूआरएल्स डॉट पाई फाइल को, यूआरएल्स डॉट पाई फाइल में जैसे अभी इन्होंने चैट बॉक्स में ही देखो, उन्होंने दो यूआरएल किए क्रिएट किए, एक यूजर यूआरएल विच एक्सेस टू द इंडेक्स पेज, और सेव यूजर विच इज एक्सेस फॉर द सेव यूजर फंक्शन, बराबर। तो आपका यूआरएल यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो मैं आपको एक नया यूआरएल भेज रहा हूँ, वो आपको पुट करना है ब्राउजर पे। यूजर कॉन्कैट हो गया गलती से, तो ये यूजर कीवर्ड को हटा दो वहां से, ऐसा यूआरएल आना चाहिए। देखो आपके यूजर में, आपके यूआरएल में यूजर कीवर्ड एक्स्ट्रा आ गया है, स्लैश यूजर स्लैश सेव यूजर ऐसे आया है, विच इज सर नॉट। क्यों क्यों आ रहा है सर? क्या हुआ? मतलब क्यों आ रहा है सर? आपके ब्राउजर पे वो लिखा हुआ है ना, इसलिए कॉन्कैट होता है, दैट्स वाई। तो एक काम करो, आप अपने फॉर्म में जो यूआरएल आपने लिखा है ना एक्शन में, हाँ। हाँ एक्शन में आपने क्या लिखा है, सेव यूजर लिखा है, करेक्ट? हाँ। अच्छा, हाँ हाँ। हाँ,
उसके पहले स्लैश डाल दो, बिफोर दैट जस्ट पुट अ स्लैश, स्लैश सेव यूजर लिखना, तो ये इशू नहीं होगा आपको। देखो ओके। प्राची रिजॉल्व हुआ क्या आपका? नहीं। स्पेलिंग सही बोल रहे हो, मतलब सेम लिखा है। आपको कौन सा, एक सेकेंड ना, पूछा प्लीज शो द यूजर एस्टिमेट। यूजर एस्टिमेट इज लास्ट लास्ट सेशन पेज ही है जिसमें आपने फॉर्म बनाया, सिर्फ सिंपल। इज इट विजिबल पूजा फॉर्म आपको अभी? यस सर। हाँ इसमें भी बोलो। हाँ, उनका एरर देखना है मुझे। यूजर डॉट ऐप व्यूज कंट्रीब, सेव यूजर मॉडल हैज नो एट्रीब्यूट सेव। ओके ओके ओके। प्राची आपने व्यूज डॉट पाइप को सेव किया है क्या? एक बार चेक करो प्रॉपरली। ठीक है सर। हाँ, एक बार सेव करो सारे फाइल्स को। फाइल में जाना, सेव ऑल फाइल ऑप्शन होता है, देखो उसको क्लिक करो, उसके बाद एक बार रन करके देखो एरर आ रहा है क्या। सेव ऑल का ऑप्शन डिसेबल है। डिसेबल है मतलब सेव ऑल है सारे। तो एक काम करो, जाके रन करो, देखो स्टॉप करके रीरन करो, कंट्रोल सी करना और फिर से रन करना प्रोजेक्ट को। दोज आर डन विद दिस, जस्ट लेट मी नो हाँ इन चैट बॉक्स फास्ट। ओके, गौरेश डन, रेशमा डन, योगिता इज डन, पूनम इज डन। प्राची इज इट रिजॉल्व? सर 1 मिनट में सारे कमांड वापस डाल देगी और रन कर देगी। ओके, कौन से कमांड? सिर्फ एक ही कमांड डालना है आपको हाँ? नहीं, मैंने वो सीडी वाला क्लोज कर दिया, पहला कमांड वाला, बहुत सारे एरर थे इसलिए हम्म। वापस। ओके ओके, देखो करके। Those are done with this. Can you guys tell me whatever the data you're sending to the server, is it visible on your URL bar or not? Yes, sir, visible. सर रिज्यूम। Yes, is it visible? Why so far it is visible? क्यों visible है ये? कोई बता पाएगा मुझे रीजन? गेट में गेट मेथड में डेटा जो है ना वो यूआरएल्स के थ्रू जाता है और पोस्ट मेथड में वो एचटीटीपी के थ्रू जाता है। Absolutely correct. Whenever you're sending the data to the server using request, तो request में से डेटा जब जाता है तो रिक्वेस्ट हैविंग टू पार्ट्स, एक हेडर सेक्शन होता है रिक्वेस्ट का और दूसरा रहता है फुटर बॉडी सेक्शन। तो गेट रिक्वेस्ट इज ऑलवेज सेंड द डेटा इन हेडर सेक्शन, that's why it is visible on your address bar। बट जब आपका रिक्वेस्ट डेटा जब आपका पोस्ट में जाता है तब आपका किस में आता है? बॉडी में जाता है। तो बॉडी पार्ट इज नॉट विजिबल ऑन योर कंसोल, ऑन योर यूआरएल बार और एड्रेस बार। ओके, तो बाय डिफॉल्ट फॉर्म सेंड विच रिक्वेस्ट गेट रिक्वेस्ट, तो दैट्स वाई वो विजिबल है। अगर आप रिक्वेस्ट पोस्ट करोगे तो क्या एरर आता है जरा बताओ मुझे। जस्ट डू द मेथड टाइप पोस्ट करो। एक मिनट हाँ, एक मिनट। हाँ यस, कौन बोल रहा था प्लीज? सर नहीं हुआ रन प्राची से। हाँ बोलिए ना, हुआ रन? नहीं, वापस वही एरर आया। ओके, अभी मुझे आप अपना व्यूज में जो फंक्शन, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है आपका, इशू मतलब एरर क्या आ रहा है ये देख लो पहले। एक सेकेंड ना, मैं शेयर करता हूँ मेरा होल स्क्रीन फर्स्ट। Exactly the issue is what over there, let's see guys।
आपका प्रॉब्लम आपका ये क्या बोल रहा है, सेव यूजर नो मॉडल व्यूज डॉट मॉडल डोंट हैव अ सेव यूजर करके आ रहा है ना एरर? हाँ, एट्रीब्यूट एरर है, मॉड्यूल यूजर ऐप डॉट व्यूज हैज नो एट्रीब्यूट यूजर सेव। मतलब वो यूजर जो यूजर सेव वाला एट्रीब्यूट है ना, हम्म। वो नहीं बोल रहा यूजर ऐप में। हाँ, मतलब क्या वो ये फंक्शन को सर्च करने की कोशिश कर रहा है बट ये फंक्शन को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे फंक्शन का स्पेलिंग का जो लिखा है वही स्पेलिंग आपने यहाँ पे लिखा है क्या urls डॉट सर पाई वो में? व्यूज डॉट यूजर अंडरस्कोर सेव करने के लिए बोलो, हाँ वही वही यूआरएल्स वहां उन्होंने नहीं पे किया क्या वैसे? व्यूज डॉट करो। एक हाँ, व्यूज कौन शेयर डॉट ही कर है रहा ना, है? व्यूज डॉट यूजर अंडरस्कोर सेव। एक हाँ मिनट, यूआरएल्स डॉट पाई ओपन करो ना आपका। जो पाथ है ना, आप बोल रहे हैं ना व्यूज डॉट यूजर अंडरस्कोर सेव, वैसे ही डालो पाथ में। हाँ करेक्ट दिख रहा है मुझे वो आपकी स्क्रीन पे चैट बॉक्स में। आप एक काम करो, मुझे आप अपना इसका ये डालो, क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट हैज नो। पूजा गेट का स्पेलिंग कैपिटल है पूरा, GET एंटायर कैपिटल केस, ET ऑल्सो। हाँ प्राची आप एक काम करो, अपना इसका कोड व्यूज का कोड मुझे भेजो चैट बॉक्स में, ये वाला, ये जो कंटेक्स वाला कोड। बस यूजर सेव वाला ना। हाँ हाँ डेफ वाला, वो वाला भेज दो कोड। गाइस 2 मिनट हम लोग देखते हैं पूजा प्राची का इशू रिजॉल्व करके विल प्रोसीड। टिल तब तक आप लोग पोस्ट रिक्वेस्ट करके देखो क्या एरर आता है, जरा बताओ मुझे, एरर आना चाहिए। डेफ सेव यूजर, ओके। प्राची इंडेंटेशन प्रॉपरली लिखा है क्या आपने, ये भी ध्यान रखना। हाँ सर। इट हाँ इज सर, लिखा प्रॉपरली है। ऑन बैक, पूरा बैक है क्या ये? हाँ, हम्म, लिखा तो सब सही है, तो वाई इट्स हैपनिंग। कॉन्टेक्स्ट में डिक्शनरी हाफ लिखा है। वो ठीक है बट वो ठीक है, वो बराबर वो गलत ही है, बट एटलीस्ट एरर तो ये तो जो एरर आ रहा है वो आ रहा नहीं चाहिए था। अब प्राची एक काम करो, हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आप अपना मैं स्क्रीन तुम्हें शेयर बाद कर में दो। हाँ अच्छा, ठीक है। आप अपना स्क्रीन शेयर करो। पूजा आई होप आपका रिजॉल्व हुआ रहेगा इशू। ओके फुल स्क्रीन। नो सर। क्या इशू आ रहा है अभी? क्या नाम है आपका? प्राची, क्या किया है पता है आपने? आपने गलत व्यूज डॉट फाइल में कोड किया है। आपको कहाँ पे कोड करना है? इनसाइड हाँ यूजर ऐप वाले, बिकॉज यूजर ऐप की कोडिंग कर रहे हैं ना हम लोग, तो ये पूरा कोड कट हाँ करो, पहले कंट्रोल X करो सिलेक्ट करके। हाँ और आप अपने हेलो ऐप में से बाहर, हेलो ऐप को छोड़ दो, अभी दूसरा ऐप है देखो आपको वहाँ पे, यूजर ऐप करके कहाँ पे आपका नीचे है को, थर्ड लास्ट, थर्ड लास्ट फाइल देखो, मैनेज डॉट पाई। नहीं नहीं, ये आपके लेफ्ट साइड में देखो, मैनेज डॉट पाई DB_3, नीचे नीचे सबसे नीचे जाओ, उसी लाइन में नीचे जाओ, हाँ यूजर थर्ड लास्ट देखो, हाँ उसको ड्रैग करो, उसके अंदर व्यूज डॉट पाई है क्या, नीचे रहेगा देखो लास्ट, हाँ इधर कोड करना था आपको, आपने किया उधर, तो वो सर्च नहीं कर पा रहा है, वो ऐप में सर्च करने की कोशिश कर रहा है, समझे गड़बड़ क्या थी? हाँ हाँ हाँ, मतलब इस यूज में करना था यूजर ऐप वाले, मैंने हेलो यस ऐप वाले को यस छोड़ा। यस यस, बिकॉज वन प्रोजेक्ट कैन कंसिस्ट विथ मल्टीपल एप्स, तो आपको हर एक ऐप का कोड हर एक ऐप के व्यूज में ही करना है। यूजर ऐप का कोड है तो यूजर ऐप में ही होना चाहिए, और अगर आपका हेलो ऐप का कोड है तो हेलो ऐप में ही होना चाहिए। अभी देखो आपका एरर रिजॉल्व हुआ क्या, हो गया देखो एरर। अभी वो कंप्लीट करना कोड को, आपका कोड इनकम्प्लीट है, सेव यूजर वाला कोड इनकम्प्लीट है, डिक्शनरी का प्रॉब्लम जैसे अभी इन्होंने बताया वो एक, और गेट में आपने पैरामीटर लिखा नहीं है, ओके गेट बाकी बराबर है, सिर्फ आपका डिक्शनरी इनकम्प्लीट है, डबल कोट्स में कोलन नेम लिखना है, वैल्यू भेजोगे नहीं तो नन प्रिंट नहीं कुछ होगा। हाँ, ठीक है, चलिए।
नेम, NPT. हाँ ठीक है। यू कैन स्टॉप शेयर स्क्रीन नाउ। गाइस देखा इशू कैसे होते हैं, मतलब क्या क्या मिस्टेक होने के चांसेस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द मिस्टेक यू आर फिगर आउट हियर, इसकी वजह से। तो ऐसे मिस्टेक आपसे अगर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, चेक करो, सारे प्रोबेबिलिटी को आपको चेक करना है, बिकॉज आई नो दैट थोड़ा एडवांस है, बहुत सारी चीज़ें एडिटिंग करना पड़ता है। डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो जाता है, बिकॉज एडिटिंग करना है, एग्जिस्टिंग हम लोग कुछ कर नहीं थे, आधा आधा कोड हर जगह पे करना पड़ता है, इधर आधा कोड टाइप करो, उधर आधा कोड टाइप करो, उधर आधा कोड टाइप करो, लाइक दैट। सो दैट्स वाई थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है इनिशियली, बट एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि करना क्या है, कैसे करना है, आइडियाज आ गए, की पॉइंट्स क्लियर हुए ना, तो इट्स वेरी इजी फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अभी हम लोग बात कर रहे थे पोस्ट की, सबने किया क्या पोस्ट रिक्वेस्ट, हाउ क्लाइंट कैन सेंड द पोस्ट रिक्वेस्ट, आई मेंशनिंग द मेथड ना, हमें मेथड एट्रीब्यूट यूज करना है पोस्ट। तो क्या क्या एरर आया, किसी को एरर आया क्या, आउटपुट मिल गया? यस सर, नहीं एरर आया, फॉरबिडन या ऐसे कुछ एरर आया बहुत एब्सोल्युटली सारे। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, यही एरर आना चाहिए था, ये एरर है था, होता क्या है, लेट्स सी, आई होप बाकी लोगों को भी यही एरर आया रहेगा। दिखा तो आपको एडमिन, आई पुट इट फॉरबिडन एरर, सबको यही एरर आया क्या? हाँ सर। Others, have you tried? And let's just tell me what is it having this error or not in chat box fast. Great. अभी ये एरर होता क्या है? Only 2 students are reverting. What about others? बाकी लोग कोई कर नहीं रहे क्या प्रैक्टिकली? करो जल्दी, बताओ मुझे एरर क्या आ रहा है। गौरीश, गौरव, अनदर, भूषण, पूजा, प्राची, शिवानी। सर मेरा पहले वाला ही नहीं रिजॉल्व हुआ। क्या नहीं, आपका इशू क्या है उसमें, जरा बताओ मुझे। भी पहले का वो एट्रीब्यूट एरर गेट दिखा रहा था, अभी वो नेम दिखा रहा है। नेम मतलब यूजर नेम और व्हाट, आप वो चैट बॉक्स में भेजो ना, जैसे पहले भेजा था वैसे, तो मैं आपको हेल्प कर पाऊंगा। भूषण को भी आया। योगिता आपको आया क्या, एरर आया क्या योगिता आपको? बाकी लोग तो ट्राई नहीं कर रहे हैं, मैं करेक्ट, मतलब बाद में करने वाले अदर्स। हेलो सर। यस प्रतीक। सर वो मैंने यूजर ऐप के व्यूज पाए में ही कोड किया है, लेकिन मुझे एरर आ रहा है कि यूजर से नॉट डिफाइंड। ओके ओके ओके, ठीक है, हम लोग देखते, 2 मिनट दो मुझे। str has no attributes name। हेलो जी, हेलो यस योगिता। हेलो। हाँ योगिता बोलिए, आपका आवाज आ रहा है मुझे, बोलिए। पूजा, str object has no attribute name, सर आई अंडरस्टैंड। डॉट लिखा है ना आपने कॉमा की डॉट जगह? लिखा है वो हाँ कॉमा आई है। नो दैट, कॉमा की जगह यहाँ पे आपको कॉमा लिखना है, आपने डॉट लिखा है, दैट्स व्हाई दैट एरर इज रेज्ड। राइट सर। हाँ ठीक है। प्रतीक आप को क्या बोल रहा है, सेव यूजर नहीं है करके बोल रहा है, मतलब ये फंक्शन नहीं है करके बोल रहा है। सर नॉट डिफाइंड आ रहा सेव है क्या फाइल, यहाँ पे कोई ये है क्या, नंबर आ रहा है क्या ब्लू कलर का पॉपअप? हेलो। है। नहीं, मेरा कंसोल में ही आ रहा है। ओके हाँ, बट नेम आई एरर
कंसोल में आ रहा है दैट इज ओके, बट फाइल जब सेव नहीं भी होती है ना तभी भी एरर आता है। ये पहला रीजन वो होता है। तो आपके सारे फाइल सेव है क्या, पहला क्रॉस चेक करो। जी योगिता, आप बोलिए, आपका आवाज आ रहा है मुझे, आप क्लियरली बोलिए आपका क्वेरी। हेलो सर, यस, आपने जो बाद में किया वो दिखाइए ना। विच वन? ये वाला? नहीं सर, वो नेम तो हम लोगों ने वो किया ना हेलो, उसके बाद हम लोग जो नेम डालेंगे वो तो डिस्प्ले हुआ उसके बाद का। उसके बाद कुछ नहीं किया है मैंने। हाँ ठीक है सर, हाँ, कुछ वो नहीं हो किया गया है। मेरा। अच्छा, ग्रेट। ओके, आई होप प्रतीक आपका हुआ क्या रिजॉल्व? जस्ट अ मिनट। हाँ, डू इट। हाँ, आप चैट बॉक्स में रिवर्ट करना। और गाइज मेक श्योर दैट कि आप मिस्टेक ना करो, ऐसे सिली मिस्टेक्स, कॉमास एंड ऑल, या फिर सेव वगैरह के कोडिंग कहाँ पे करना है। एक बार थोड़ा आपको प्रिकॉशंस लेने ड्यूरिंग राइटिंग अ कोड, बिकॉज जैंगो वेरी सेंसिटिव। तो आप प्रिकॉशंस नहीं लोगे तो आपको एरर्स आने के चांसेस है। तो मेक श्योर दैट यू गाइज नॉट राइट इट द रॉन्ग फॉल्स कोड। सिली मिस्टेक्स नहीं करोगे। इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है, तो कीप प्रैक्टिसिंग ऑन इट। प्रतीक, वी आर वेटिंग फॉर यू, प्लीज रिवर्ट। अदरवाइज शेयर योर स्क्रीन, मैं देख के फटाफट सॉल्व कर देता हूँ। यार है सर। अच्छा, आपने यहाँ पे देखो, मेरे जो कोड है ना उसमें मैंने क्या लिखा है, स्टार लिखा है। अभी व्यूज के अंदर के सारे फंक्शन मुझे एक्सेस करने हैं ना, तो एक एक को लिखना मुझे नहीं पसंद है। तो मैंने यहाँ पे लाइन नंबर 19 पे मैंने स्टार लिखा था। अगर आपने स्टार नहीं लिखा तो आपको कॉमा लिख के दूसरा फंक्शन भी लिखना पड़ेगा। तो आप लिखो कॉमा, हाँ, एंटर। हुआ रिजॉल्व? ओके। हाँ, दिस इज अ बेसिक पाइथन में है आपका मॉडल प्रोग्रामिंग में। आप अगर देखोगे पाइथन में कि अगर कोई भी सारे एक पर्टिकुलर मॉडल के मतलब किसी भी पाइथन फाइल के सारे फंक्शन एक्सेस करने, तो आप सिंपली स्टार लिख दो, ठीक है। इन फर्दर आप जब भी करोगे तब, ओके सर, थैंक नहीं तो एक एक फंक्शन लिखना पड़ेगा। 20-25 फंक्शन रहेंगे तो प्रॉब्लम होगा। यू। ओके सर। हम्म, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। पोस्ट का फॉरबिटन एरर सबको आ रहा है? आई होप एवरीवन गॉट द एरर सेम फॉरबिटन। प्लीज Yes, प्रोएक्टिव sir. ऑन द चैट बॉक्स, दोज आर हैविंग उधर चैट बॉक्स में रिवर्ट चाहिए मुझे सबका। हाँ, ग्रेट। Okay, so why this error will become, as you all know, as I told you in the first session of Django, कि that what I say, Django is a secured, correct? तो Django जब भी आप देखोगे पोस्ट रिक्वेस्ट कब यूज होता है, पोस्ट रिक्वेस्ट इज फॉर द सिक्योरिटी पर्पज। तो उसको और सिक्योर करने के लिए Django ने क्या किया, उसको एक बिल्ट इन सिक्योरिटी दी है। मतलब क्या कि योर each request should be identified uniquely. Each request is identified by the server uniquely. Okay, क्यों यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहिए? बिकॉज वो रिक्वेस्ट कोई भी क्या नहीं कर पाए, हैक ना कर पाए। तो जैंगो क्या करता है, वेन एवर यू सेंडिंग एनी रिक्वेस्ट टू द सर्वर, दैट रिक्वेस्ट हैज टू बी अ यूनिक आइडेंटिफायर। पर वो यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे करेगी? सो फॉर दैट पर्पज वी हैव टू यूज वन जैंगोज बिल्ट इन टैग।
जैंगो का एक बिल्ट इन जिंजा टैग यूज करना पड़ेगा. दैट जिंजा टैग क्या क्रिएट करेगा, एक आपके लिए एक यूनिक कोड क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से कोई भी आपके वेबसाइट को क्या नहीं कर सकता, हैक नहीं कर सकता. विच इज कॉल्ड एज अ क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉरगेसी, विच इज नोन एज क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉरगेसी. ये क्या होती है, ये हैकर्स के लिए, अटैकर्स के लिए, आपका रिक्वेस्ट कोई भी अटैक हैक नहीं कर पाए. योर रिक्वेस्ट शुड बी यूनिक आइडेंटिफाइड, नो वन कैन बी इजिली हैक योर रिक्वेस्ट. फॉर दैट ये टोकन की जरूरत होती है, इसको सीआरएफ टोकन बोलते हैं हम लोग. तो वो टोकन आपको मेंशन करना है. तो whenever the request is whenever the request is post, you have to mention one tag. ध्यान रखना, यहाँ पे आप यूजर डॉट एचटीएमएल में आए हो, मेथड पोस्ट लिखते हो. अगर मेथड पोस्ट, इफ यू राइट इट द मेथड इज अ पोस्ट, देन यू हैव टू राइट वन सीआरएफ टोकन आर देयर. तो उन्होंने, अगर आप एरर को अच्छे से पढ़ोगे ब्राउजर पे, वहां पे उन्होंने एरर सीआरएफ टोकन कोड दिया है. ये देखो, इन द टेम्पलेट देयर इज अ CSRF टोकन टेम्पलेट टैग है ये आपको लिखना है, ये बिल्ट इन टैग होता है. तो वो आपको फॉर्म के अंदर लिखना जरूरी है. फॉर्म के अंदर कहीं पे भी लिखो, बट यू हैव टू राइट इट दैट CRF टोकन टैग. देन यू नॉट गॉट दिस एरर. अभी ये एरर आपको नहीं आएगा. बट ये टैग डालोगे तो आपका ये एरर तो रिजॉल्व हो गया, बट आपको एक अलग एरर आएगा. एरर कौन सा आएगा, अभी आपका डेटा कौन से रिक्वेस्ट में जाएगा. नाउ ये डेटा विल बी सेंड इन विच रिक्वेस्ट मेथड, पोस्ट, करेक्ट. तो यू हैव टू रिट्रीव द डेटा इन अ पोस्ट रिक्वेस्ट ओनली, करेक्ट. बट हम लोग रिट्रीव किस में कर रहे हैं, गेट में करें. तो मुझे दोनों रिक्वेस्ट हैंडल करने हैं यहाँ पे. आई वांट टू हैंडल बोथ रिक्वेस्ट आर देयर. तो व्हाट आई विल डू here I will check if request dot method equal to what get. लिख रहा है यहाँ पे आपको if else लिख रहा हूं मैं. अगर रिक्वेस्ट गेट है तो गेट में से फेच करो. इफ योर रिक्वेस्ट इज गेट, देन फेच इन द गेट. एलिफ एल से भी काम चल जाता, बट मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा मेथड को फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. पोस्ट, ओके. तो नेम इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, पोस्ट. यूजर नेम, बस फॉर्म वही है मेरा. तो अगर गेट रिक्वेस्ट रहेगा तो दिस कोड विल बी गेट एग्जीक्यूट. इफ माय रिक्वेस्ट इज पोस्ट, देन दिस कोड विल बी एग्जीक्यूट. तो एनी हाउ आई गॉट द नेम, आइदर गेट और आइदर पोस्ट. आप चाहिए तो यहाँ पे मेथड को प्रिंट भी करो कंसोल पे, तो आपको पता चलेगा कि कौन सा मेथड है. मेथड टाइप इज रिक्वेस्ट डॉट मेथड. मैं प्रिंट भी कर रहा हूँ. मेथड टाइप इज रिक्वेस्ट मेथड टाइप प्रिंट के. अगर गेट है तो गेट में से वैल्यू फेच करेगा, अगर पोस्ट है तो. नाउ दिस फंक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग बोथ रिक्वेस्ट, आइदर गेट और आइदर पोस्ट. वी आर नॉट टू वरीड इट. आई होप ये कोड मैंने बाहर क्यों लिखा, बिकॉज मुझे एनी हाउ ये कोड रन करना ही है. दिस थ्री लाइन आई वांट टू एग्जीक्यूट एनी हाउ विथ पोस्ट ऑल्सो एंड विथ गेट ऑल्सो. सो दैट्स व्हाई वी राइट इट आउटसाइड इफ एंड एल्स. बट ये लाइन मुझे एग्जीक्यूट करनी इफ द रिक्वेस्ट इज गेट, इफ आई एग्जीक्यूट दिस फॉर पोस्ट. बट पोस्ट रिक्वेस्ट विल गिव द एरर, विच एरर, फॉरबिटन. तो फॉरबिटन एरर को रिजॉल्व करने के लिए वी हैव टू राइट दिस लाइन. व्हाट लाइन, CSRF स्टैंड फॉर व्हाट. Yes, I told you the full form of it. क्या full form है उसका, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉरगेसी. क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉरगेसी. कमेंट क्या ये, it provides user authentications.
provides user authentications to the web applications. मतलब क्या कि ऑथेंटिकेट यूजर से ही रिक्वेस्ट आया है कि अनऑथेंटिकेट यूजर से रिक्वेस्ट नहीं आया है, इसका अचीवमेंट किसको मिलेगा? इसका गारंटी देता है। दिस लाइन विल बी गिव द गारंटी दैट द रिक्वेस्ट विल बी सेंड बाय द ऑथेंटिकेट यूजर। मतलब कभी क्या क्या होते हैं, हैकर्स क्या करते हैं, अपना खुद का एक अलग से एक अकाउंट बनाते, एक फॉर्म बनाते, जहां से रिक्वेस्ट सेंड करते इसी सर्वर पे यूआरएल वगैरह फेच करके। बट दे आर नॉट नो दैट कि यू आर, तो ये क्या करता है, ये वो अलाउ नहीं करेगा। अगर यूजर ऑथेंटिकेट नहीं रहेगा तो वो रिक्वेस्ट सेंड नहीं कर पाएगा सीएसएफ टोकन। तो ये करता क्या एट्रीब्यूट, ये बाद में दिखाता हूँ मैं इसका क्या एडवांटेज होता है। ओके, पहले ये आप लिख के देखो कि आपका वर्क कर रहा है क्या नहीं। तो आपको फॉर्म में ये 2 लाइन लिखने, ये लाइन लिखना है एक CSRF टोकन। तो मैंने भी ब्राउजर से ही कॉपी पेस्ट किया, आप अपने ब्राउजर में जाके देखोगे तो आपको मिल जाएगा ये लाइन। तो कॉपी दिस लाइन, पेस्ट दिस लाइन ऑन योर फॉर्म। फॉर्म टैग के अंदर लिखना है, फॉर्म टैग के बाहर लिखोगे तो उसका कुछ यूज नहीं रहेगा, मैटर नहीं करेगा ये। विद इन अ फॉर्म टैग एनीवेयर यू कैन राइट इट, ऑन द टॉप, ऑन द बॉटम और इन मिडल, एनीवेयर यू कैन राइट। ओके, गॉट इट ऑल? ये इतना हो गया तो जस्ट लेट मी नो, आई विल बी ओपन द व्यूज डॉट पाई। तो उसका मैं क्या एडिटिंग किया है वो बताता हूँ आपको। अदर्स डन? शैल आई मूव, स्विच करूँ पेज? Yes, sir. सो ये वाला पेज का कोड अभी कॉपी करो। आपके तो कॉपी पेस्ट करके देखो, तो एरर्स आते हैं ना जनरली, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैंने कोड तो एक्सप्लेन कर दिया, बाद में आप एक बार डेमोन्स्ट्रेशन खुद के एग्जांपल्स का कर लो। Once you are done, let me know. एक मिनट है, सॉरी। आई So it is still showing error. शेयर स्क्रीन फर्स्ट, हाँ रिकॉर्डिंग करता हूँ मैं। तो नाउ टॉपिक विच वी आर लर्न हियर, notepad, types of URL configuration in Django project. There are two types or two types of URL configuration. First one is the project level URL configuration. Second one is the app level.
app level URL configuration. प्रोजेक्ट लेवल क्या होता है, तो अभी तक आपने किया है उसको प्रोजेक्ट लेवल बोलते हैं हम लोग. when we configure when we configure all the URLs, all app URLs, all URLs in in urls.py of Django project. Django project is known as app level. It's known as a project level. Sorry. Okay. And second one आता है सेकेंड वन इज ऐप लेवल होता है. तो ऐप लेवल मतलब क्या करोगे उसको मैं अभी प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा आपको. पहले उसका ओरल एक बार ले देखते कि ओरली इसको कैसे मैं एक्सप्लेन करूं. तो ऐप लेवल यूआरएल कॉन्फ़िगरेशंस मतलब क्या, इन दिस टाइप we create a new model name urls.py inside a app project, inside a app folder, and configure the URL over there. There and include them, include them into project urls.py. मतलब आप दो urls.py को बनाओगे और वो पाई को आप अलग से इंक्लूड करोगे तुरंत उसमें. ठीक है, तो ये चीज कैसे करनी है आपको मैं यहाँ पे पहले बताता हूँ. अभी का जो यूआरएल कॉन्फ़िगरेशन हमने किया उसको हम लोग कमेंट कर देते बिकॉज हमें इसी प्रोजेक्ट में करते हैं. तो अभी तक जो हम लोग यूआरएल्स किए उनको हम लोग कमेंट कर देते, तो हमें आइडिया आ जाएगा कि क्या एग्जैक्टली है, दोनों का एग्जाम्पल हमारे पास रहेगा. तो यहाँ से देखो जितने भी यूआरएल्स है ना गाइस, जितने भी यूआरएल्स है यहाँ पे हम लोग उन सबको क्या कर देते, कमेंट कर देते पहले, और इन्हीं यूआरएल को अलग वे से हैंडल करते. ठीक है, क्लियर. कमेंट कैसे करना है आई होप यू ऑल आर नो. just prefix with the hash hash. एब्सोल्युटली करेक्ट पूजा. तो पहले आप इसको कमेंट करो सारे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कमेंट ऑल द एग्जिस्टिंग यूआरएल जो आपने कॉन्फ़िगर किया सबको कमेंट करो. ठीक है, नाउ हाउ मेनी टोटल यूआरएल्स आर देयर. 4. 4. टू फ्रॉम द हेलो ऐप एंड 2 फ्रॉम द यूजर ऐप. बराबर, 2 हेलो ऐप के यूआरएल से और 2 आपके यूजर ऐप के यूआरएल से. एम आई करेक्ट. तो हम लोग क्या करेंगे, उनको सेपरेट करेंगे. तो मैं एक का करके दिखाता हूँ, एक ऐप का आप लोग करोगे. ओके, मैं हेलो ऐप का करके दिखाता हूँ. फर्स्ट 2 ऑफ द हेलो ऐप. तो हाउ वी डू दैट. तो मैं क्या करूंगा, पहला स्टेप एज आई एक्सप्लेन इन द चैट बॉक्स नोटपैड. इन दिस टाइप क्रिएट अ न्यू फाइल विद द नेम ऑफ urls.py इन ऐप फोल्डर. तो आपका ऐप का फोल्डर मतलब कौन सा फोल्डर, हेलो ऐप का फोल्डर, जहाँ पे आपके मॉडल्स टेस्ट व्यू वगैरह फाइल्स है. वो फोल्डर को सिलेक्ट करो and within that you have to create one model. The model name is what, urls.py. urls पहले देखो और बाद में करो. I give the time to do it. urls.py बनाया. now how, अभी मैंने मॉडल urls.py बनाया, that's not okay. now you how the Django will be understand this is my urls.py file only. तो आपको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा बेस मॉडल. जैसे आपके ये मॉडल में इंपोर्ट किया है, ये देखो ये मॉडल में इंपोर्ट किया है पाथ वाला. तो आपको पाथ्स क्रिएट करें, तो पाथ को इंपोर्ट करो. तो पाथ को इंपोर्ट करोगे कैसे, फ्रॉम
Django URLs, import path. क्या import path? अब ये वार्निंग्स यहाँ पे आती है ना, इसको इग्नोर किया जा सकता है, बट इनको बाद में देखते हैं कि कैसे इग्नोर करते हैं। अगर आपको आ रही है इसलिए अगर आ रही है तो डोंट वरी, इग्नोर दैट, वार्निंग्स है वो, उनको मैं रिजॉल्व करके बताता हूँ कि कैसे करोगे रिजॉल्व। जो एनवायरमेंट वेरिएबल का यूज करेंगे, एनवायरमेंट वर्चुअल एनवायरमेंट का यूज करें, उनको आने के चांसेस है। जो डायरेक्टली इंस्टॉल किया उनको नहीं आएंगे ये। ओके, सो आफ्टर इट यू हैव टू क्रिएट वन लिस्ट, एक लिस्ट बनानी है आपको यूआरएल पैटर्न करके। टू क्रिएट वन लिस्ट विथ यूआरएल पैटर्न, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आप चाहे तो यहाँ से रेफर कर सकते हो, यहाँ पे जो स्पेलिंग लिखा है वही, बिकॉज हम लोग हेलो ऐप के अलग से, हमने लास्ट टाइम इधर ही किया था सब कुछ, अभी नहीं, इधर नहीं करना है, मुझे सेपरेट करना है। हेलो ऐप के हेलो ऐप में ही रहेंगे। ये देखो प्रोजेक्ट, यहाँ पे आपको टैब में नाम दिखता है, प्रोजेक्ट का यूआरएल डॉट पाई और हेलो ऐप का है। तो हेलो ऐप के यूआरएल्स आप वहीं पे लिखोगे हेलो ऐप के अंदर। कॉपी करता हूँ मैं उनको और पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे दोनों यूआरएल्स को, हेलो ऐप के, जो हेलो ऐप के है। अभी यहाँ पे भी इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम डॉट व्यूज। सर जी बोलिए। हेलो हाँ आपका आवाज आ रहा है, आप बोलिए। सर, जो यूआरएल पैटर्न हमने अभी कमेंट किए वही यहाँ पे यूज करना है क्या? नहीं हाँ वही यूज करने हमें, उन्हीं को, बिकॉज हमारा कोडिंग वही रहेगा ना, ऐप वही है, सिर्फ मैंने पहले एक जगह पे लिखे थे, अभी मैं उनको सेपरेट कर रहा हूँ। तो सेपरेट करना मतलब ऐप लेवल कॉन्फ़िगरेशन होता है। ओके, ओके अभी आप हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे व्यूज को, व्यूज इंपोर्ट index comma welcome, I import it। अब ये यूआरएल, अभी ये अलग से, प्रसाद नो नीड टू डू एनीथिंग। ये क्यों आ रहा है, बिकॉज ये वार्निंग जो आ रही है यहाँ पे, ये क्यों आ रही है, बिकॉज योर Django वाज इंस्टॉल्ड इन वर्चुअल एनवायरनमेंट। ओके, मैं आपको बता ही देता हूँ अभी। गाइस 2 मिनट में ये पहले एक्सप्लेन करता हूँ कि ये एरर क्यों आ रहा है, ये वार्निंग, व्हाई दिस वार्निंग इज कमिंग हियर। दिस वार्निंग इज कमिंग बिकॉज ऑफ योर Django वाज इंस्टॉल्ड इन, मेरा जो Django है, मेरा Django इंस्टॉल कहाँ पे है, माय Django इज इंस्टॉल इनसाइड अ वर्चुअल एनवायरनमेंट, करेक्ट। मैं एक्टिवेट करके रन करता हूँ, बराबर, एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करके मैं रन करता हूँ। सो मेरा Django इंस्टॉल्ड है कौन सा एनवायरनमेंट में, वर्चुअल में। और यहाँ पे जो पाइथन यूज किया गया है, वो पाइथन कौन से वर्जन का है, आपके मेन सिस्टम का है। तो मेन सिस्टम में Django है ही नहीं, अगर आप देखोगे CMD में। अगर मैं यहाँ पे Django का वर्जन ट्राई करने जाऊंगा ना, आई गॉट द एरर, Django admin, if I write it the Django admin, I got the error not installed recognize, इंस्टॉल नहीं है बोलेगा, क्योंकि मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है ही नहीं, मेरे वर्चुअल एनवायरनमेंट इंस्टॉल्ड है वो। तो मैं जब तक मैं यहाँ पे एनवायरनमेंट चेंज नहीं करूंगा तब तक ये एरर जाएगा नहीं आपका। ये दिस वार्निंग इज नॉट गेटिंग रिमूव हियर। तो यहाँ पे नीचे सबको दिख रहा है कि एवरीवन ऑन विजुअल स्टूडियो में चेक करो, ऑन बॉटम वहां पे आपको पाइथन का वर्जन दिख रहा है सबको, ऑन लेफ्ट साइड ऑफ बॉटम ऑफ व्यू से। यस सर। हाँ, वहां पे अगर ओवर करोगे, पाइथन के ऊपर ओवर करोगे, तो पाथ कौन सा दिख रहा है जरा बताओ मुझे, विच पाइथन इज यूज्ड, ऐप डेटा पाइथन इज यूज्ड, करेक्ट। यस सर, अपडेट। हाँ, तो आप उसको, जिनका दोज आर वर्किंग विद वर्चुअल एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, रिपीट कर रहा फिर से, दोज आर वर्किंग विद वर्चुअल एनवायरनमेंट, उनके लिए। जो नहीं कर रहे हैं उनका ऐप डेटा ही रहेगा, वो उसमें वो नहीं चेंज करेंगे। जिनको वार्निंग आ रहा है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि वो वार्निंग को इग्नोर करने के लिए क्लिक ऑन इट। यहाँ पे देखो आपको पूछ रहा है कि एंटर द इंटरप्रिटर पाथ, एंटर द इंटरप्रिटर पाथ। तो यहाँ पे दो पाथ बाय डिफॉल्ट, एक एनाकोंडा, क्योंकि मेरे डिवाइस में एनाकोंडा भी इंस्टॉल्ड है और नॉर्मल पाइथन भी इंस्टॉल्ड है, दैट्स व्हाई आई शो दो पाथ। तो इंटरप्रिटर, एंटर पाथ, फाइंड पाथ, फाइंड, मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट में जो पाइथन है वो चाहिए मुझे,
तो मेरा Django प्रोजेक्ट में VNV है इंस्टॉल्ड हुआ है। स्क्रिप्ट में जाऊंगा मैं और पाइथन को सिलेक्ट करूंगा। नाउ इज वार्निंग इन माय सिस्टम नाउ। अभी वार्निंग आ रही है क्या मुझे? और अभी आप यहाँ पे नीचे चेक करो। नाउ इट इज शोइंग मी पाथ, विच पाथ? मेरा वर्कस्पेस का पाथ बता रहा है, मेरा वर्चुअल ईएमएल का पाथ बता रहा है वो। Hello, Correct. sir, your voice is My voice is breaking. Okay. Should I repeat it? probably I'm having a yes, sir. Yes, sir. Repeat it once. Okay. So again, I'm repeating. Are you clear why the error is rising? Why the warning is showing over there? Because it's using a different environment. It's not using my virtual environment. Which one? Visual Studio. That's why the warning is happened over here. Okay. वो कौन सा, which environment is using it? It's using my this environment. So देखो अभी मैंने environment फिर से switch मारा, फिर से मेरे वार्निंग आना चालू हो जाएगा। You see, again the warning is getting starting are there. So now to remove this warning, again I'm repeating. To remove this warning, what should I do? I have to change my environment. मुझे मेरा environment change करना पड़ेगा, virtual environment. So how we can do that? So again, you click on the window. आपको नीचे क्लिक करना है आपके विजुअल स्टूडियो के बॉटम ऑफ द लिंक पे जहाँ पे पाइथन लिखा है। जस्ट क्लिक ऑन इट, इट विल बी प्रॉम्प्ट सम स्मॉल विंडो, सिलेक्ट द इंटरप्रेटर करके। विद इन दैट योर लिस्ट ऑफ एनवायरमेंट विल बी देयर। अभी मैंने लास्ट टाइम कॉन्फ़िगर किया था तो यहाँ पे मुझे वो लिस्ट में आया, बट आपका वो लिस्ट में नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है? फाइंड इंटरप्रेटेड पाथ। जस्ट व्हेन यू क्लिक ऑन इट, इट विल अगेन प्रॉम्प्ट फाइंड करके, तो क्लिक ऑन द फाइंड अगेन। देन यू हैव टू ब्राउज द एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट मतलब कौन सा? VNV। तो गो टू द VNV, मतलब वर्चुअल एनवायरमेंट का जो भी आपने नाम दिया रहेगा फोल्डर, वो फोल्डर सिलेक्ट करो। विद इन दैट स्क्रिप्ट फोल्डर में जाओ, वहां पे आपको देखो Django एडमिन भी दिखेगा एंड वेयर यू कैन सी द पाइथन एज वेल। तो आप बोलो कि दिस पाइथन यू हैव टू सिलेक्ट, नॉट दैट पाइथन। क्लिक ऑन इट। वंस यू हैपन इट, नीचे VNV आएगा करके, और आपका वार्निंग भी रिजॉल्व हो जाएगी। ओके, नाउ टू क्लियर टू ऑल। Others be also revert in chat. I don't mind. अगर yes or sir. no. Yes, yes. Okay. So these are the steps you should follow वार्निंग को इग्नोर करने के लिए। फिर से मैं रिपीट करूंगा कि वार्निंग्स आई तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है रनिंग के टाइम पे। सो यू कैन टोटली इग्नोर देम। No Pooja. If you're not doing all these kind of things ना, तो it's just showing the warning to you over there. So you can completely ignore it. आप उसको इग्नोर करो, वार्निंग को इग्नोर किया जा सकता है। एरर्स वी कांट इग्नोर द एरर्स, बट वी कैन इग्नोर द वार्निंग्स। ओके, सो डोंट वरी। बट आपको पता होना चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग द स्टेप्स, अगर इन केस आपको कभी नीड पड़ी तो, दैट्स व्हाई। ठीक है, सो वी हैव मूव टू हेड। अभी मेरा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अभी ये फाइल, ये जो ऐप का फाइल है वो मुझे प्रोजेक्ट में इंक्लूड करना है। भले हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, हम लोग इनडायरेक्टली लिखेंगे। So we are writing a separately and now we include this all URLs inside this one. तो यहाँ पे अभी मुझे इनकी जरूरत है नहीं, ये इंपोर्ट की जरूरत नहीं है। इन इंपोर्ट को भी मैं कमेंट कर देता, आई डोंट वांट इट। ओके, तो पहले आपने क्या किया, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। यूआरएल्स कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या किया? फर्स्ट ऑफ ऑल इनसाइड माय ऐप, आई क्रिएटेड द urls.py फाइल। मैन्युअली मैंने क्रिएट किया है ये मॉड्यूल। आफ्टर क्रिएटिंग दिस मॉड्यूल, you have to import the respected files into it, like path और welcome। ये लाइन, दो लाइन लिखने हैं आपको। then you have to create a one list with name url patterns, and within that you have to write it the URL which you want to configure over here. So two URLs for this app, I configure it. After configuring it,